वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। तो बहुतों का कमेंट था कि कैंपस का एक वीडियो बनाया जाए बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट का। तो आज चलिए कैंपस का एक टूर कराते हैं जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा। तो चलिए, पहले मेन बिल्डिंग है ये जो पीछे देख रहे हैं आप, तो इसमें घुसते हैं और इसके अंदर भी दिखाएंगे और कैंपस के अंदर सारे सब कुछ आपको दिखाएंगे। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। ये रहा मेन बिल्डिंग हमारा, जहाँ पर ज़्यादातर क्लासेस लगती है। पार्किंग है कार्स का, तो यहाँ से जाना पड़ता है। चलिए मैं दिखाता हूँ। ऐसे घुसना पड़ता है, तो यहाँ पर फेस रिकॉग्नाइज होता है। तो मेरा नाम उठ गया, देख सकते हो। तो ऐसे घुस के चलिए अंदर आ गए हम कैंपस के। तो चलिए पहले मेन बिल्डिंग लेके जाते हैं आप लोगों को। मेन बिल्डिंग में दिखाते हैं और क्लासरूम भी दिखाएंगे, सकते हैं आप। तो शायद आज इनके कुछ स्टूडेंट्स का कॉन्वोकेशन डे था जिनको डिग्री मिली गई MBBS की। ये रहा अबू अली इब्न सीनो, जिनके नाम पे ये यूनिवर्सिटी है, जिसको हम बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट बोलते हैं। ये नेम आफ्टर अबू अली इब्न सीनो। ये देख सकते हैं, यही बंदा था। ये स्कॉलर था ग्रेटेस्ट उस टाइम पे, तो इनके नाम पे ही ये यूनिवर्सिटी खुला गया है। ये स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी आज कॉन्वोकेशन डे के वजह से डिग्री मिला। यहाँ से मेन कैंप बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं। चलिए दिखाते हैं। यहाँ से घुसना होता है मेन बिल्डिंग में। चलिए घुस के दिखाते हैं आपको सब कुछ। ये देख सकते हैं आप, नीचे से ये व्यू देख सकते हैं। यहाँ पर सारे कंट्रीज का फ्लैग मिलेगी। वो रहा हमारा इंडिया, मेरा देश सबसे महान। घुसना पड़ता है हमें अंदर, देख सकते हैं आप लोग। इस कैंपस का पूरा आर्किटेक्चर मॉडल, जैसे 3D मॉडल भी बोल सकते हैं, देख सकते हैं आप। ये रहा हॉस्पिटल, वो हमारा मेन बिल्डिंग है। और यहाँ पर जो है ये तीनों है हॉस्टल, और हम रहते हैं ब्लॉक 3 में। आपको हॉस्टल भी दिखाएंगे, कैंपस वाला हॉस्टल। पहले तो आपको ग्राउंड फ्लोर दिखा देता हूँ मैं। तो आपने तो देख ही लिया कि जो आर्किटेक्चर मॉडल था कैंपस का, वो दिखा दिया आपको, और बाकी जो मॉडल में है सब कुछ दिखाएंगे। चलिए, डिस्प्लेस भी लगे हुए हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे ये हो गया, ये घुमा सकते हैं हम लोग, पूरा एकदम 360 व्यू ले सकते हैं इसका। वैसे ये हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, इसमें भी जाएंगे, इसमें भी दिखाएंगे आपको। देख सकते हैं आप, ये इसमें सारे बुक्स आप डाउनलोड कर सकते हैं इन QR कोड को स्कैन करके, जो भी बुक चाहिए होगा आपको। इसमें मेन बिल्डिंग में 2 लाइब्रेरी है, एक है फर्स्ट फ्लोर में और एक है आपका बेसमेंट में। तो चलिए पहले मैं आपको फर्स्ट फ्लोर वाला दिखाता हूँ। वो वाला लाइब्रेरी देख सकते हो, बच्चे लोग पढ़ाई कर रहा है। यहाँ पर सारे बुक्स मिलेंगे आपको, जो भी बुक चाहिए होगा, देख सकते हैं आप। ये रहा मेडिकल फिजियोलॉजी, ये फिजियोलॉजी का बुक है। तो लोग पढ़ाई कर रहा है शांति से, देख सकते हैं आप। फर्स्ट फ्लोर वाला लाइब्रेरी, तो अभी लेके चलते हैं आपको बेसमेंट वाला लाइब्रेरी में। बेसमेंट वाला भी दिखाते हैं आपको। बेसमेंट वाला लाइब्रेरी में जाने के लिए तो हम पहले फर्स्ट फ्लोर में थे, अभी बेसमेंट में जा रहे हैं। तो ये पहुंच गए हम बेसमेंट में। तो बेसमेंट में ये फर्स्ट ही, यहाँ पर लेफ्ट साइड में मिलेगा आपको बेसमेंट का लाइब्रेरी, देख सकते हैं आप। ये जाते हैं क्योंकि पढ़ाई कर रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं करते, किसी को डिस्टर्ब करना पाप होता है, पढ़ने देते हैं। और बाकी कैंपस के अंदर आपको कोई भी एक क्लासरूम दिखाता हूँ मैं आपको। चलिए, के सारे रूम्स पे क्लास हो रहा है, तो इसलिए हम सेकंड फ्लोर आ गए। सेकंड फ्लोर में भी सारे रूम्स पे क्लास हो रहे हैं, तो इसलिए हम आपको क्लासरूम दिखाने के चक्कर में जा रहे हैं थर्ड फ्लोर। इस बिल्डिंग में टोटल 6 फ्लोर तक है। सेकेंड मतलब फर्स्ट ईयर में तो ज़्यादातर क्लास आपका फर्स्ट फ्लोर में ही लग जाता है। जैसे आपका हो गया एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, मैथ फिजिक्स, मैथ बायो, ये सब आपका फर्स्ट ईयर का फर्स्ट फ्लोर में लगेगा। लेकिन बाकी जो क्लासेस है वो आपका लगेगा स्टिमुलेशन सेंटर, मतलब
जैसे हिस्टोलॉजी का प्रैक्टिकल क्लास हो गया, ये सब लगेगा आपको स्टिमुलेशन सेंटर में। एनाटॉमी क्लास जहाँ पर लगती है, आपका रूम दिखाता हूँ मैं। ये जो पीछे का है, इसमें हमें एनाटॉमी लगते हैं। चलिए मैं आपको बैक कमरा से दिखाता हूँ। क्लासेस लगती है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। ब्लॉगिंग कैन आई मेक यहाँ पे। तो ये एनाटॉमी की क्लास लगती है यहाँ पर, देख सकते हैं आप। जो हार्ट्स है यहाँ पर, हार्ट्स का 3D सिंबल मिलेगा आपको, 3D डिस्प्ले। यहाँ पर कुछ बोतल में यहाँ पर चीज़ें भी रखा गया है, उनके एक्सेसरी ऑर्गन्स, लीवर, किडनी, पेनक्रियास, ये सब रखा गया है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर करीबन 40 से ज़्यादा बच्चे पढ़ सकते हैं। एनाटॉमी का क्लास का रूम था, यहाँ पर करीबन 40 से 50 मतलब 40 लोग करीबन बैठ सकते हैं। पर यहाँ का सिस्टम यह है कि एक जैन मेड में टोटल 24 स्टूडेंट होती है। तो 24 स्टूडेंट में से भी 2 ग्रुप होती है, ए और बी। ए में 12 बच्चे होते हैं और बी में 12 बच्चे होते हैं, तो दोनों मिला के 24 तो ऐसे ही होती है। तो आपको क्लासरूम दिखा दिया मैंने। तो चलिए अब कैंपस का जो आउटडोर है, मतलब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सारे कुछ स्टिमुलेशन सेंटर सब दिखाता हूँ मैं आपको। चलिए, तो आपको दिखा दिया मतलब मेन कैंपस, मतलब मेन बिल्डिंग जो यूनिवर्सिटी का, जहाँ पर ज़्यादातर क्लासेस लगती है। मेन बिल्डिंग में आपका एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, मैड बायो, मैड फिजिक्स, मैड केम, मतलब ये 2-3 सब्जेक्ट्स हैं जो फर्स्ट ईयर में ही है, तो इनका क्लास इधर मेन बिल्डिंग में लगती है। और बाकी जो क्लासेस प्रैक्टिकल क्लासेस है, जैसे हिस्टोलॉजी का प्रैक्टिकल क्लास, ये लगते हैं स्टिमुलेशन सेंटर में। और बाकी यहाँ का, अगर आप किसी भी अब्रॉड कंट्री में जाते हैं तो यहाँ पर मैंडेटरी होते हैं इनकी लोकल लैंग्वेज का भी क्लासेस लेना, मतलब पढ़ना। जैसे हम उज़्बेकिस्तान में, तो हमें उज़्बेक लैंग्वेज भी पढ़ना पड़ता है। तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको हॉस्पिटल और इसका स्टिमुलेटरी सेंटर, जहाँ पर प्रैक्टिकल क्लासेस लगती है। हॉस्पिटल है ये, यहाँ पर पेशेंट फ्लो कम है इस हॉस्पिटल में, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर प्रैक्टिकल और बच्चे को सिखाने के लिए ही बनाया गया है, मेनली फोकस यही है। और ये रहा हमारा स्टिमुलेशन सेंटर, जहाँ पर प्रैक्टिकल क्लासेस लगती है यहाँ पर। तो अभी हम चाहे तो जा सकते हैं, ड्रेस वगैरह पहनना पड़ेगा, तो फिर से जाके ड्रेस पहन के दिखाना पड़ेगा। तो कभी किसी और ब्लॉग में आपको दिखाएंगे। तो बाकी आपको तो पता लगेगा कि स्टिमुलेशन सेंटर में प्रैक्टिकल क्लास लगती है। तो अभी चलिए कैंपस के अंदर बाकी चीज़ें भी दिखाते हैं और कैंपस का हॉस्टल भी दिखाते हैं आपको। बीच में ये जो बनी हुई है, इसे हट्स कहते हैं। यहाँ पर लोग बैठते हैं, स्टूडेंट्स वगैरह सब लोग रेस्ट करते हैं यहाँ पर। और आते ही आते हम पहुँच गए, हमारा मतलब सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि स्पोर्ट्स के लिए क्या है यहाँ पर। तो सारे सुविधा है, आप जो खेलना चाहते हैं खेल सकते हैं। फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, सबका फैसिलिटीज़ है यहाँ पर। चलिए आपको मैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर जाके दिखाता हूँ। मतलब पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल हेल्थ की भी ध्यान रखा गया है। और डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो आप लोग, ऑब्वियस सी बात है, हेल्थ का भी सही रहना, मतलब हेल्थ भी सही रखना पड़ेगा आपको, ताकि लगे आप डॉक्टर है। खुद बीमार लगेंगे तो लोग क्या आपके पास पेशेंट आएंगे। चलिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंच गए हम, अंदर जाके आपको दिखाते हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है स्पोर्ट्स सोगलोम लास्ट्विस मार्काजी। तो चलिए अंदर घुसते आपको यहाँ पर खेलने का ये देखने को मिलेगा। खेल रहे देख सकते हैं आप। यहाँ पर ये खेल रहे हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं। यहाँ से घुसना पड़ेगा आपको, लेफ्ट आके राइट। अंदर शायद गेम चल रहा होगा। पहुंच गए, ये देख सकते हैं आप, वॉलीबॉल खेल रहे हैं बच्चे। मतलब जहाँ पर बैठते हैं लोग, वहाँ से दिखाता हूँ आपको कैसा लगता है नज़ारा। तो यहाँ से सीढ़ी से चल के ऊपर जा रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। और कोई विश होगा, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है आपके दिल में, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो में लास्ट में कांटेक्ट नंबर भी दे दूंगा मैं आपको, व्हाट्सअप कर सकते हैं आप। ये वॉलीबॉल खेल रहे हैं आराम से, और बैठने के लिए सुविधा भी है यहाँ पर। आराम से बैठ के आप उपभोग कर सकते हैं कोई भी स्पोर्ट्स का। यहाँ से यहाँ पर जज वगैरह बैठती हैं, जो जज करती हैं, सब फैसिलिटीज़ है।
बाकी यहाँ पर पढ़ के पढ़ाई वगैरह सब कुछ के लिए इनके लिए क्या है, तो मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए नीट निकले तो ठीक है, पर अगर ना निकले इसका मतलब ये नहीं कि आप सपने से दूर है। अगर आपका मन में जिद है कि आपको डॉक्टर बनना है तो आप बिल्कुल बेझिझक आ सकते हैं अब्रॉड। और उज़्बेकिस्तान अभी एक सेफेस्ट कंट्री है जहाँ पर बहुत इंडियन बच्चे पाकिस्तान बांग्लादेश से भी आ रहे हैं लोग। तो ऑब्वियस सी बात है कुछ तो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं ताकि बच्चे आ रहे हैं, तो उन फैसिलिटीज़ में कुछ गिने चुने चीज़ है, जैसे क्लिनिकल एक्सपोजर्स, टीचर्स, एक्सपीरियंस टीचर्स जो आपको अच्छे से पढ़ाती है। और बाकी एक भी ऐसा नहीं होगा क्लास जो आपको मिस करने पर कुछ ना बोले। एक क्लास मिस मतलब आपको रफात लिखना पड़ता है यहाँ पर, और इतना स्ट्रिक्ट टीचर है, अगर 2 क्लास मिस कर दिया आपने तो आपको डीन ऑफिस से परमिशन लेना पड़ेगा कि क्यों एब्सेंट थे आप, उसका रीज़न देना पड़ेगा। और पढ़ाई के मामले में उज़्बेकिस्तान, बुखारा हो, ताशकिन हो, समरकंद, करसी, सारे यूनिवर्सिटी बहुत ही स्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पर पढ़ना तो पड़ेगा आपको। अगर आप कोई बच्चा सोच रहा है कि यहाँ पर एब्रॉड जाऊँगा, कोई नहीं है बगल में, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ाई के साथ अगर आप खेल कूद कर सकते हैं, आराम से खेल सकते हैं, कोई इश्यूज़ नहीं है, मतलब सारे चीज़ कर सकते हैं, पर आपको डिसिप्लिनली करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली इतना पैसा खर्च करके पढ़ेंगे तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो चलिए बाहर दिखाता हूँ मैं आपको। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तो देख ही लिया आपने, अभी बाहर दिखाता हूँ आपको। बाहर जाके आपको बाहर का आउटडोर दिखाते हैं और फुटबॉल टर्फ भी दिखाते हैं आपको, क्योंकि मेन होता है फुटबॉल। हम तो नॉर्थ ईस्ट से हैं तो हमको बाकी गेम से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फुटबॉल होना चाहिए। फुटबॉल प्लेग्राउंड ना हो तो मज़ा नहीं आता कहीं भी जाके। तो चलिए आपको फुटबॉल टर्फ दिखाता हूँ मैं अभी जाके। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से बाहर से ये वहाँ हॉस्पिटल, ये आपका स्टूडेंट सेंटर, ये मेन बिल्डिंग यूनिवर्सिटी का। और बाकी ये जो दिख रहे हैं आप, इधर लिखा है तलाबलर ओशखानासी, मतलब स्टूडेंट्स का कैंटीन। तलाबलर मतलब स्टूडेंट्स। यहाँ आपको भी पता लगेगा, यहाँ पे आके आपको इनका लैंग्वेज सीखना पड़ता है। अच्छा है, मतलब अच्छा लगता है। और अगर थोड़ा बहुत सीख लेते हैं आप, लोकल लोगों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, पढ़ाई के साथ साथ मतलब यहाँ पर एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, तो अच्छा लगता है, थोड़ा माइंड भी फ्रेश होता रहता है। तो बाकी चलिए बाकी आपको फुटबॉल टर्फ दिखाता हूँ। हमारा हॉस्टल में घुसने से पहले यहाँ से घुसना पड़ता है आपको। यहाँ पर फैसिलिटी वाला कैसा है? क्लासेस वगैरह सही चल रहा है? स्ट्रिक्ट है कि नहीं? हाँ स्ट्रिक्ट है काइंड ऑफ। अभी हमारा सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है तो सारी क्लासेस लग रही है अभी उसकी। हाँ। फिर ये खत्म होगा उसके बाद फिर छुट्टियां। तो ये अफजल है हमारा रूममेट, लोकल स्टूडेंट्स का फर्स्ट ब्लॉक। ये रहा सेकंड ब्लॉक, उज़्बेक बच्चों का, मतलब जो लोकल बच्चे हैं उनका हॉस्टल। ये गर्ल्स, ये बॉयज़। और वो जो दिख रहा है आपको दूर से नज़ारा, ब्यूटीफुल सा हॉस्टल मतलब सारा बिल्डिंग सेम ही है, वो है अपना इंडियन बच्चों का। वहाँ पर कुछ बच्चे पाकिस्तानी भी मिलेंगे, तो सारे मिलके रहते हैं, चलता रहता है। उसको छोड़ो, यहाँ पर सब भाई है, भाईचारा है, मस्त से रहते हैं, एक ही रूम में रहते हैं, खाते पीते एक ही थाली में है, कोई इश्यूज नहीं है। तो पहुँच गए हम फुटबॉल टर्फ। देख सकते हैं आप, फुटबॉल तो होना ही है, फुटबॉल के बिना क्या है ज़िंदगी। देख सकते हैं आप, अभी इसे नया नया लगा गया है, तो यहाँ पर खेलते हैं फुटबॉल। बाकी बच्चे यहाँ पर भी वॉलीबॉल खेल रहे हैं और स्टूडेंट्स खेल रहे हैं, खेल कूद तो चलती रहती है। ये रहा हॉस्टल हमारा वाला, तो है ये हमारा वाला हॉस्टल है। तो चलिए आपको मैं हॉस्टल भी दिखा देता हूँ। अगर कैंपस का वीडियो बना रही, मतलब कैंपस का वीडियो बना ही रहा तो सारे कुछ दिखाई देता हूँ आपको। मैंने आपको मेन बिल्डिंग दिखा दिया जहाँ पर ज़्यादातर क्लासेस लगती है, स्टिमुलेशन सेंटर जहाँ पर प्रैक्टिकल क्लासेस लगती है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो बच्चों के लिए ज़रूरी होता है, उसके बाद फुटबॉल टर्फ। अभी बाकी है बस कैंपस हॉस्टल। सबका यही पूछना है कि भैया कैंपस हॉस्टल कैसा है, हॉस्टल में मतलब सारे सुविधा है कि नहीं। तो चलिए हॉस्टल लेके चलते हैं और सारे कुछ आपको दिखाते हैं, और उसके बाद आप बताना कि सारे फैसिलिटीज़ है कि नहीं। जिस बहन से खाना आता है मैथ्स का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इंडियन मैथ्स है और मैं हूँ रियर एजुकेशन से, तो ऑब्वियसली यहाँ पर राजा जैसा फील होता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यही कंसल्टेंसी से है और सारे सुविधा देती है। रियर एजुकेशन एक कंसल्टेंसी नहीं है, फैमिली की तरह है जो आपको हर चीज़ में सपोर्ट करती है। जैसे मेरा इतनी सारी दिक्कत थी स्टार्टिंग में, अभी सारे सुविधा मिल गई है। अभी जितना मैं इनके लिए बोलूँ उतना कम है, मतलब सारे चीज़ परफेक्ट, धीरे धीरे होता है पर परफेक्ट करता है। और खाना भी आता है इनका, मैस से ही मैं खाना खाता हूँ,
तो यहाँ मतलब इनका जो मैस है ये है इरिगेशिया हॉस्टल में, उसका भी ब्लॉग बनाएंगे। तो वहाँ पर मैस है तो वहाँ से खाना बना के यहाँ पर बच्चों के लिए आते हैं। तो चलिए अब ऊपर जाके रूम्स वगैरह दिखाता हूँ मैं। यहाँ बेसिकली इस हॉस्टल में एक बिल्डिंग में 4 फ्लोर है। तो फर्स्ट फ्लोर इस हॉस्टल में मतलब एक बिल्डिंग में 4 फ्लोर है, यहाँ पर 4th फ्लोर। तो हम रहते हैं 4th फ्लोर में, और बाकी फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर उसमें गर्ल्स रहती है, 3rd फ्लोर और 4th फ्लोर उसमें बॉयज़ रहती है। तो चलिए अभी पहुँच गए हम 4th फ्लोर। यहाँ से व्यू देख सकते हैं आप, ग्रीनरी। खिड़की से जो नज़ारा आता है ना, और है भाई, पूरा दिल को शांति मिल जाता है। अब चले रूम लेके चलते हैं आपको। पहुँच गए हम हमारा फ्लोर। ये है हमारा किचन जहाँ पर खाना बन रहा है। ये रहा फ्रिज, इसमें खाना वगैरह, अभी गर्मी आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है खाना ख़राब हो जाएगी, तो फ्रिज में रख सकते हैं आप। यहाँ पर हमारा खाना बना रहा है। अभिषेक भैया क्या बना रहे हैं आज? आज हम बना रहे हैं दाल चावल आलू की सब्जी। आलू की सब्जी। तो आपको इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करके कैसा लग रहा है यहाँ पर रह के? फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रह के मजा आ रहा है, पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। जी। बस आपको खुद से भी मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, और ये जैसे आप खाना बना रहे हैं तो इसके रिलेटेड ही पूछ लेते हैं, यहाँ पर चीज़ें कितना महंगा रहती है कि सस्ता? डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कैसा चीज खाना चाहते हैं, आपका पॉकेट मनी कितना है। अगर आप बाहर ज्यादा खाना चाहते हैं तो आपकी ऑब्वियस सी बात है कि एक्सटेंड करेंगे। तो आपका मंथली खर्चा कितना आता है? अप्रोक्स अगर अच्छे से खा रहे हो तो 5000 इज द बेस्ट। ठीक। हाँ, और अगर आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हो तो ये आपके पर्सनल चॉइस के ऊपर बनता है कि आप कितना एक्सटेंड कर रहे हो। बट एक नॉर्मल एवरेज आदमी के लिए अगर आप नॉन वेजिटेरियन भी हो तो 5000 में इनफ है आपके लिए। जी थैंक यू अभिषेक भैया। आपको अभिषेक भैया के मुँह जुबानी, तो ये सेल्फ कुक करता है, तो इनको महीने का करीबन 5000 के अंदर इनका चल जाता है, रोटी वगैरह। और बाकी डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कैसे खाते हो। ऑब्वियस सी बात है, खाना पीना रहना तो अपने हाथ में है, जैसे रहोगे वैसे होगा। तो चलिए आपको आप हॉस्टल दिखाते हैं, मतलब वॉशिंग एरिया जहाँ पर हम लोग कपड़े धोते हैं। बहुत आवाज़ हो रहा है यहाँ पर, बहुत शोर करती है ये वॉशिंग मशीन। 1 2 3 4 5 6 देख ले। कॉमन टॉयलेट बाथरूम है, कपड़े धोने का भी कोई इशूज़ नहीं है, आराम से धो सकते हैं आप, कोई इशूज़ नहीं है, धक्का मुक्की करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पहुंच गए हम अपना यूनिट में। तो चलिए आपको अब मैं रूम्स वगैरह दिखाता हूँ, यहाँ पर रूम्स वगैरह कैसी होती है। यूनिट है हमारा, यूनिट में 3 रूम है। तो 4th फ्लोर है, ऑब्वियसली 4 से शुरू होगा। तो 403, 402, 401। तो चलिए आपको मैं 401 दिखाता हूँ। सकाला का बोम बोम, नॉक नॉक, कोई है रूम में? तो ये रहा मेरा दोस्त अफान भाई जो पढ़ाई कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ पर मस्त से पढ़ाई भी कर सकते हैं आप, कोई इश्यूज नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, शांति बना के। ये रहे हमारा हन्नन भाई। कुछ बोलेंगे हन्नन भाई हॉस्टल के बारे में? बस मज़े का हॉस्टल है यार, मैं तो चाहता हूँ कि इसी में रहें हमेशा। और पढ़ाई के रिलेटेड कुछ बोलेंगे? पढ़ाई बहुत अच्छी है। और यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी सच में अच्छी है बहुत। यूनिवर्सिटी की क्लास वगैरह जो लगती है हन्नन भाई, हाँ। वो कैसा है? मतलब टीचर्स स्ट्रिक्ट है कि नहीं, और अच्छे से समझाते कि नहीं? जैसे बच्चों का कहना होता है कि यहाँ लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते अच्छे से, ऐसा फेस किया आपने? भी हमें टीचर मिले हैं वो सब अच्छे से इंग्लिश बोलते हैं। बेसिकली वो आइल्स वगैरह दे के आए हुए हैं यहाँ पे, उनके अच्छे बैंड आए हुए हैं, तो उस वजह से उनकी इंग्लिश भी अच्छी है। और दूसरी बात ये है कि टीचर को एक्सपीरियंस भी है, पढ़ाते भी अच्छा है। और बेसिकली देखो एट द एंड ऑफ द डे खुद पर डिपेंड करता है कितना पढ़ता है बच्चा। जी। और यहाँ पर जो खाने का होता है हन्नन भाई, खाने का कोई इशू है आपके? जैसे तो खाना नहीं मिलेगा, घर से दूर है, पर चार चीजें जैसे कम्पेयर टू बेहतर है, खाना भी बेहतर है। ये देख सकते हैं आप हॉस्टल। ये एक टेबल, दूसरा टेबल, तीसरा टेबल जिसमें अफान भाई पढ़ाई कर रहा है। ये पानी, क्योंकि पानी यहाँ पर खरीदना पड़ता है, प्योर पानी पियो, सेहत सही रखो। ये रहे हमारा फुटबॉलर अयान मलिक मतलब अयान भाई कुछ बोलेंगे? आज का फुटबॉल में कौन जीतेगा, बार्सिलोना की पोर्टुगल? बार्सिलोना जीतेगा, भाई का कहना है बार्सिलोना का। और विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन है। विराट कोहली अभी आया ना बुखारा में, तो भाई विराट कोहली को देख के ही पूरा साल बिता लेगा, खाना वाना कुछ नहीं खा के। तो आप देख सकते हैं ये हॉस्टल देख लिया आपने। यहाँ पर एक हॉस्टल मतलब हमारे रूम में 3 टेबल है और 4 लोग रहते हैं, ऑब्वियसली 4 चेयर होंगे, 4 बेड है, एक के ऊपर एक। बेड की मतलब क्वालिटी जो है आपको दिखाता हूँ मैं आपको, और मैट्रेस वगैरह भी दिखाता हूँ। मेरा बेड तो बहुत अच्छा है, सजा के रखता हूँ मैं। जो भी मुझसे शादी करेगी बहुत खूबसूरत रहेगी, मतलब खुशी रहेगी। कंबल वगैरह बहुत बढ़िया से, ये हीटर लगा हुआ है ताकि ठंडे में बच्चों को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि मैं उठा के दिखाता हूँ आपको।
हमारे रूम से व्यू देखिए आप, देखिए आप ओए यहाँ से व्यू देखिए आप। ये ब्लॉक नंबर 2 है बॉयज हॉस्टल लोकल्स वाला। ये हर्ट्स वगैरह है जहाँ पर लोग बैठे रहते हैं, कभी कभी ज़्यादातर कपल्स वगैरह भी बैठे रहते हैं। ये फुटबॉल टर्फ जो आपको मैंने दिखा दिया। बाकी नज़ारा बहुत बढ़िया है, यहाँ से जन्नत है पूरा एकदम इस हॉस्टल, मतलब हमारे रूम से बेसिकली। मैट्रेस देखिए आप कितना मोटा है, इसमें तो आप सोएंगे तो ऐसा फील होगा कि आप कहाँ सोए, हाथी के गद्दे में सोए। टॉयलेट और वॉशरूम दिखाता हूँ कैसा है। यूनिट का टॉयलेट देखिए पूरा क्लीन है, और ऑब्वियस सी बात है क्लीन रखना ही पड़ेगा, घर से दूर है पर जो बिहेवियर है वो अच्छा होगा तभी साफ सफाई भी होगी। जैसे पेशेंट देख सकते हैं आप, तो ये है आईना जहाँ पर मैं मस्त लगता हूँ। और यहाँ रहा बाथरूम, अभी ऑफ है। रुके मैं आपको मैजिक चलिए अभी दिखाता हूँ मैं आपको। जिम्मी 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 आजा आजा। खाना जो आया था, खाना यहाँ पर पैकेट में आता है, देख सकते आप। ये रहा रोटी और ये चावल, ये चिकन। आने का कारण नहीं है क्योंकि अगर ये कंटेनर में आएंगे तो बच्चों का कभी कभी क्लास के शेड्यूल के वजह से वो टाइम पे ले नहीं पाएंगे और कंटेनर ऐसा ही रहेगा, तो इसलिए खाना प्लास्टिक, मतलब प्लास्टिक में खाना नहीं चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, पर प्लास्टिक में पैक होकर आती है ताकि बच्चे अपना खाना लेके रूम में रख दे और बाकी जब क्लास से फ्री हो आके खा जाए। इसी वजह से खाना पैकेट। मैंने आपको सब पूरा कैंपस के अंदर जो भी है सब कुछ दिखा दिया। मेन बिल्डिंग, स्टिमुलेशन सेंटर, हॉस्पिटल, उसके बाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, फुटबॉल टर्फ, हॉस्टल, किचन, वॉशिंग एरिया, जितने भी कैंपस के अंदर थे सारे एवरीथिंग इस वीडियो में मैंने कवर कर दिया। और बाकी मैंने तो बता ही चुका कि मेन कैंपस में आपका एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, मैड बायो, मैड फिजिक्स, ये जो क्लासेस है ये लगती है। और बाकी इसमें से 2-3 क्लास है जो आपको सेकेंड ईयर में नहीं रहेंगे, जैसे मैड केमिस्ट्री और मैड बायो नहीं रहेंगे। और बाकी हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी तो रहेंगे। और हिस्टोलॉजी का जो प्रैक्टिकल क्लास होती है वो लगती है हमारा स्टिमुलेशन सेंटर में। और बाकी हॉस्टल का रूम वगैरह भी मैंने आपको दिखा दिया। और ये मतलब बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट को मैंने क्यों चूज कर लिया, क्योंकि यहाँ का जो FMG रेशियो है वो अच्छा है, और बाकी इतना नहीं पता था। और बाकी टीचर्स वगैरह भी अच्छा है और पढ़ाई भी बढ़िया है। और आपको हर रोज, मतलब अगर आज क्लास होता है तो नेक्स्ट क्लास में आपका भाइवा रहता है, तो इसके वजह से कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट है। और क्लिनिकल एक्सपोजर भी अच्छा है और टीचर्स अच्छे से गाइड करते हैं। और यहाँ पर आने के बाद मुझे कोई ना इश्यूज हुई, क्योंकि मेरा कंसल्टेंसी हमेशा मुझे सपोर्ट करती है और कोई भी काम हो उसमें सॉल्व कर देती है। तो इसके वजह से खाने का भी कोई इश्यूज नहीं है। घर से दूर है पर घर जैसा खाना मिल रहा है, घर जैसा नहीं पर घर जैसा समझते हैं, इंडियन फूड। तो बच्चों के लिए कोई खाने के रिलेटेड भी कोई रस नहीं रहता। और बाकी आपको आने के बाद ही पता लगेगा सारी चीज़ें। और ठीक ठाक है, बस पढ़ाई कर रहे, खा रहे, क्लास जा रहे, ऐसे जिंदगी जी रहे। और बाकी कोई भी आपको यूनिवर्सिटी रिलेटेड क्वेरीज हो, या फिर उज्बेकिस्तान में क्यों, मैंने उज्बेकिस्तान क्यों चूज किया। देखो पहली बात, मेरा उज्बेकिस्तान चूज करने का मतलब ये है क्योंकि यहाँ पर सस्ता है चीजें और फीस वगैरह भी सस्ता है, इसके कारण ही मैंने यहाँ पर आया। और बाकी बहुत सारे लोग होंगे जो आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप लोग भी मिडिल क्लास लोग, मतलब फैमिली से ही होंगे, तो इतना पैसा तो है नहीं। तो उज्बेकिस्तान एक अच्छा ऑप्शन होता है फीस के कंपैरिजन में, यहाँ पर सस्ता है चीज़ें। और कोर्स वगैरह, मतलब फीस वगैरह भी सब बहुत कम है, तो इसका कारण भी होता है। और बाकी कुछ भी क्वेरीज हो और कोई भी यूनिवर्सिटी रिलेटेड, उज्बेकिस्तान और बुखारा रिलेटेड कुछ भी सवाल हो आपके मन में, तो मैं नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, यहाँ का लोकल नंबर, वहाँ पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।